आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। हाँ, यह पूर्ण सत्य है कि हम सबके हृदय में प्रभु श्री राम ही वास करते हैं। अरे ये जो हम लोगों का शरीर दिख रहा है, ये वास्तव में शरीर नहीं है, ये तो उस आत्मा का वस्त्र है। हमारे शरीर का वस्त्र तो ये जो हम कपड़े पहनते हैं ये है, ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा का वस्त्र जो है यह शरीर है। और मूल रूप से तो हम आत्मा ही है ना, हम राम के ही रूप तो हैं। ऐसा भाव हम सबको अपने मन में रखना है। जब ऐसे भाव हमारे मन में भरे होंगे, जब हमारे चारों तरफ हमको राम ही राम दिखाई देंगे, तो भला हम राम की उपस्थिति में कोई गलत कार्य कर सकते हैं। और जब हम कोई गलत कार्य करेंगे नहीं, तो फिर मुझे भय किस बात का है। यानी हम निर्भय, निडर, निश्चिंत जीवन जी रहे होंगे। कल्पना करिए, क्योंकि कल्पना ही सत्य है और सत्य ही कल्पना है। जितनी भी चीजें आज तक इस भौतिक जगत में दिखती हैं, उनका प्राथमिक रूप, उनका बीज रूप सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही है। कल्पना, कल्पना यानी नारायण, सकारात्मक कल्पना, नारायण। आइए हम लोग रामचरितमानस की आज पहली चौपाई पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, किसी के सामने ज़्यादातर आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो हमारी सबसे परम प्रिय पूज्य पुस्तक श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई के बारे में भी हम लोगों को ज्ञान नहीं है। पूरी पुस्तक के बारे में कौन कहे। आइए देखते हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरि मई चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। देखिए, आइए इसका अर्थ देखते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की जो रज है, धूल के कण हैं, मैं रज की वंदना कर रहा हूँ। गुरु के चरण कमलों की धूल की वंदना कर रहा हूँ। वह धूल कैसी है, उसकी विशेषता सुनिए। जो सुरुचि है, जिसका स्वाद बहुत ही रुचिकर है, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से वह परिपूर्ण है। कौन? गुरु महाराज के चरणों की रज। वह अमर मूल यानी संजीवनी, संजीवनी जड़ी बूटी का सुंदर चूर्ण है। कौन? गुरु महाराज के चरण कमलों की रज यानी उसकी धूल के कण जो हैं, और जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह चूर्ण कैसा है? संजीवनी चूर्ण कैसा है? वह समस्त भव रोगों के परिवार को, यानी सारे सांसारिक रोग जितने हैं, उन रोगों को अकेले नहीं, उन रोगों के पूरे परिवार को नष्ट करने वाला है। कौन नष्ट करने वाला है? गुरु महाराज के चरणों की धूल। लेकिन यह कब जो है धूल, मैंने ऐसे पढ़ लिया, जान लिया, बता दिया, कह दिया, नहीं। इस पर हम सबको विश्वास करना है। विश्वास की भावना एक ऐसी भावना है जो अविदित प्रभु को भी वह विदित कर लेती है। जो हमको नहीं दिख रहे हैं भगवान, वे हमको दिखने लग जाते हैं। जब हमारे मन में उनके प्रति विश्वास हो, विश्वास से हमारा हृदय जब भरा होता है, तभी हमको
सब कुछ मिलता है। जो चीज़ हमारे मन में प्राप्त करने की इच्छा होने का मतलब ही होता है कि वह हमारे मन में इसीलिए उठी ही है कि वह हमारे लिए इस शून्य में भरी पड़ी है और वह अब रूप धारण करना चाहती है, पदार्थ का रूप बनने जा रही है, अदृश्य से अब दृश्य होने जा रही है। इसीलिए वह इच्छा हमारे मन में उठती है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि गुरु के चरणों की रज जो है वह संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को, जितने भी सांसारिक रोग हैं उनके संपूर्ण परिवार को नष्ट करने वाली होती है गुरु महाराज के चरणों की धूल। सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुरमल हरिणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। वो रज क्या है? सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। उस रज से हमको जो है आनंद ही आनंद मिलने वाला है। अर्थात जब हमारी मनचाही वस्तुएं हमको निरंतर मिलती रहेंगी तब हमारा मन आनंद से भर जाएगा। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। और तो और हमारे मन रूपी दर्पण पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रह जाएगी। अर्थात मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रह पाएगा। मेरा मन स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा और हमारे मन में चारों तरफ से बस आनंद ही आनंद भरा रहेगा। दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। वह गुरु के चरणों की रज जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को भी नष्ट कर रही है और उसके साथ साथ उसको यदि हम लोग मस्तक पर धारण करते हैं तो वह गुणों के समूह को आकर्षित करने वाली है। एक गुण नहीं, गुण का पूरा समूह आ जाएगा हमारे अंदर। अर्थात हम जिसे गुरु मानते हैं, जिसे भगवान मानते हैं, उस पर विश्वास तो करके देखें। और विश्वास आएगा कब? जब हम राम नाम का स्मरण करेंगे। राम नाम का स्मरण करने से हमारे अंदर से कुछ ऐसी हलचल उठती है, लहरें एक तरीके से कहिए। ये जो खाली वायुमंडल दिख रहा है ये है एक सागर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो हमारे मन में जो उठने वाला विचार है, जो राम नाम के जप की शक्ति है, वो जब उठती है तो चारों तरफ उससे जो लहरें उठती हैं वो एक हमारे लिए सकारात्मक पर्यावरण बनाती हैं। तो इस तरह से हम पूरी तरह से निश्चिंत, निर्भय और निडर हो जाते हैं। जय श्री राम जी की।